सभी को नमस्कार। रियल एनालिसिस की इस क्लास में आप सबका स्वागत। हम इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंस की जांच के लिए जो डीएलएमबल टेस्ट, रॉबी टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। इसी सिलसिले में ये क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो सीरीज है सिग्मा यू एन वो इस तरह से दी हुई है 1 प्लस फैक्टोरियल 1/2 इंटू एक्स, फैक्टोरियल 2/3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फैक्टोरियल 3/4 की पावर 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। एक्स इसमें पॉजिटिव है दिया हुआ है। तो पहले तो इसमें हमें nth टर्म निकालनी होगी, nवां पद। अब nवां पद में हम देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी पद किस तरह से बदल रहे हैं या किसी पद से अगला पद कैसे आता है। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे पद में फैक्टोरियल 1 है, तीसरे में फैक्टोरियल 2 है, चौथे में फैक्टोरियल 3 है, यानी पद नंबर से एक कम का फैक्टोरियल है। तो nवे में हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। नीचे वाली जो टर्म है ये 2 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है। तो दूसरे पद में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो nवे में n होगा और उस पर पावर एक कम होगी। जैसे 4 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो n की पावर n-1। और x की पावर दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, तो nवे में n-1 हो जाएगी। तो nवां पद ये हो गया और ये n के सभी मानों के लिए हो गया। जैसे n बराबर 1 रखें तो प्रथम पद u1 बराबर आएगा फैक्टोरियल 0 जो कि 1 होता है अपॉन 1 की पावर 0 जो कि 1 होता है और x की पावर 0 जो कि 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। n बराबर 2 रखने पर ये आ जाएगा, n बराबर 3 रखने पर ये आ जाएगा। तो ये nवां पद हो गया। अब इससे अगला पद यानी n+1वां पद, तो उसमें इसी में n की जगह n+1 कर दें, यानी 1 की वृद्धि कर दें, तो फैक्टोरियल n-1 की जगह फैक्टोरियल n हो जाएगा। नीचे n की जगह n+1 हो जाएगा, पावर n-1 की जगह 1 बढ़ के n हो जाएगी और इसमें भी x की पावर n हो जाएगी। तो ये nवां पद और n+1वां पद है। डिवाइड कर दें un/un+1, तो इस पूरे में इस पूरे का भाग देंगे तो ये टर्म्स इनटू इसको रिवर्स करके लिख दिया, तो n+1 की पावर n ऊपर आ जाएगी, फैक्टोरियल n नीचे आ जाएगा और x की पावर n नीचे आ जाएगी। x की पावर n-1 बटे x की पावर n, ये तो हो जाएगा 1/x। इसके अलावा फैक्टोरियल n-1 ऊपर बटे फैक्टोरियल n नीचे, n+1 की पावर n ऊपर और n की पावर n-1 नीचे, ये होगा। फैक्टोरियल n-1 है और नीचे फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n को एक घटा के लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n बराबर होगा n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो उससे फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू 1/n हो जाएगी। इसके अलावा ये पद एज इट इज़। और थोड़ा सरल कर लें तो n की पावर 1 और n की पावर n-1, तो नीचे n की पावर n हो जाएगी, ये दोनों मिलके n की पावर n और ऊपर n+1 की पावर n, तो n को फिर होल पावर में ले लिया और ये हो जाएगा n+1 बटे n की होल पावर n। तो ये un/un+1 की वैल्यू आ जाती है और इसमें डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं हम, तो उसके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un/un+1 निकालेंगे बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un/un+1 की ये पूरी वैल्यू रख देंगे 1/x, और इसमें n का अलग अलग भाग दे के लिख दिया है 1 + 1/n की होल पावर n। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो टर्म है 1 + 1/n की होल पावर n, इसकी लिमिट तो e होती है और बटे x एक कांस्टेंट की तरह रहेगा। तो डीएलएमबर्ट टेस्ट में जिस टर्म की लिमिट निकाली जाती है un/un+1, वो लिमिट e/x आ जाती है। तो दलेम्बर अनुपात परीक्षण से जो अभी तक का परिणाम है वो ये है कि दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि ये जो लिमिट आई है वो 1 से बड़ी हो, यानी e/x 1 से बड़ा हो। x से गुणा करते हैं तो x इधर आ जाएगा, यानी e x से बड़ा हो, और साइड चेंज करके लिखें तो x e से छोटा हो। इसी तरह से डाइवर्जेंट होगी यदि लिमिट 1 से छोटी हो, x से गुणा किया तो e इज़ लेस देन x, या साइड चेंज किया तो x इज़ ग्रेटर देन e। तो अभी तक का परिणाम यह है बाई डीएलएमबर्ट टेस्ट कि जब x e से कम होगा और पॉजिटिव होगा तो
सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और जब x ई से बड़ा होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। जाहिर है कि इसमें उस स्थिति में निष्कर्ष नहीं निकला जब x एग्जैक्टली ई के बराबर होगा। तो उस स्थिति में हम नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे, और जब x बराबर ई हो तब ये जो UN/UN+1 का मान है उसमें x बराबर ई रख दें तो वो हो जाएगा 1/x था 1/e हो जाएगा x बराबर ई रखने पर, और ये टर्म एज इट इज़ 1 + 1/n की होल पावर n। अब इस केस में जब x बराबर ई है तो डीएलेम्बर्ट टेस्ट वाली लिमिट तो 1 आएगी, तो हम रॉबे टेस्ट या लॉग टेस्ट लगाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें होल पावर है तो इसमें से एक घटाना आसान नहीं होगा, बजाय इसके कि इसका लॉग लेना आसान होगा। तो रॉबे और लॉग में से हम लॉग टेस्ट लगाएंगे। तो लॉग टेस्ट में ये लिमिट निकाली जाती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग ऑफ UN/UN+1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n एज इट इज़ लॉग ऑफ, और ये UN/UN+1 की वैल्यू रख दी। नेक्स्ट स्टेप देखें, n एज इट इज़। अब ये लॉग लेंगे तो ऊपर वाले पद का लॉग, यानी log ऑफ 1 + 1/n की होल पावर n, माइनस नीचे वाले पद का लॉग यानी log ऑफ e। इसके बाद n एज इट इज़, ये होल पावर n या बाहर गुणा में आ जाएगी, तो ये टर्म हो जाएगी n log ऑफ 1 + 1/n, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 रख दिया। इसके बाद एज इट इज़ n एज इट इज़, और log ऑफ 1 + समथिंग का ये एक्सपेंशन कर दिया है, तो ये आएगा 1/n, फिर 1/n का स्क्वायर बटे 2, तो वो टर्म हो जाएगी -1/2n² प्लस 1/n का होल क्यूब बटे 3, तो वो ये टर्म हो जाएगी, और माइनस अन्य पद, और ये वाला -1 अपनी जगह। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के सभी टर्मों से, तो ये 1 हो जाएगा। ये जो 1/2n² था n से गुणा करने पर -1/2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3n² एंड सो ऑन, और -1। उसके बाद ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो टर्म बचेंगी उसमें इस n को अंदर गुणा कर दें। तो इस n को इस टर्म से गुणा करेंगे तो आएगा -1/2, इस n को इस टर्म से गुणा कराएंगे तो आएगा 1/3n एंड सो ऑन। सो ऑन में जो पद होंगे वो सब 1/n के रूप में होंगे, यानी उनमें n नीचे होगा। तो अब जो पद है सरल होके इतना आ गया, और अब ये इस स्थिति में है कि यहाँ पर हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो अनिर्धारित रूप नहीं आएगा। इससे पहले हम किसी भी स्टेज पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते तो अनिर्धारित रूप आता। तो अब इस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो 1/अनंत ये शून्य हो जाएगा, और इसके आगे वाले सारे पद शून्य हो जाएंगे, लिमिट -1/2 आएगी, और ये जो लिमिट आई वो 1 से कम है। तो रॉबे टेस्ट नहीं बल्कि लॉग टेस्ट की लिमिट 1 से कम आ जाती है, और जब 1 से कम लिमिट होती है तो डाइवर्जेंट। तो अतः इस पर्टिकुलर केस में यानी x बराबर ई पर दी गई सीरीज डाइवर्जेंट है भाई लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। ये वाला परिणाम और पहले जो परिणाम निकल चुका उन सबको मिला के दोबारा लिखें तो सीरीज कन्वर्जेंट तो तब होगी जब x ई से छोटा हो, और पॉजिटिव हो वो तो है ही, और डाइवर्जेंट तब होगा जब x ई से बड़ा हो, ये ऊपर आया था परिणाम, और जब x ई के बराबर हो तब भी डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट होगा जब x ई से बड़ा या बराबर हो। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें फैक्टोरियल्स थे, n पे पावर n थी, और डीएलेम्बर्ट टेस्ट से x की एक पर्टिकुलर वैल्यू को छोड़कर बाकी वैल्यूज़ के लिए निष्कर्ष निकल गया। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमने लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट से निष्कर्ष निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में सीरीज सिग्मा UN इस तरह से दे रखी है, a+1, नेक्स्ट पद में हो जाएगा a+2 का स्क्वायर, a+3 का होल क्यूब एंड सो ऑन। x पे एक एक पावर बढ़ेगी, नीचे एक एक फैक्टोरियल बढ़ेंगे। तो जैसे पहले पद में a+1, दूसरे में a+2, तीसरे में a+3, तो nवें में होगा a+n। पावर भी इस पर पहले पद में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवें में n होगी। x की पावर भी n होगी, और नीचे 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, तो nवें में n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये तो हो गया nवां पद। इसी में n के स्थान पर n+1 रख दें तो अगला पद यानी n+1वां पद हो जाएगा a+n की जगह n+1 और होल पावर n की जगह n+1, x की पावर n+1 और फैक्टोरियल n+1। तो ये nवां पद और n+1वां पद ज्ञात हो गए, और इसके बाद डिवाइड कर दें।
यू एन बटे यू एन प्लस वन, यानी इस पूरे में इस पूरे का भाग दे देंगे। तो एक्स की पावर एन बटे एक्स की पावर एन प्लस वन, ये तो हो जाएगा 1/x। ए की पावर एन प्लस ए प्लस एन की होल पावर एन यहाँ आ जाएगा, और ये टर्म नीचे आ जाएगी ए प्लस एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस वन। फैक्टोरियल एन नीचे है ही, और भाग देने पर ये वाला फैक्टोरियल एन प्लस वन ऊपर आ जाएगा। फैक्टोरियल एन प्लस वन को एक घटा दें तो एक घटाने पर हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एक कम का फैक्टोरियल हो जाएगा, फैक्टोरियल एन। तो उससे ये फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर केवल एन प्लस वन बचेगा। इधर ए प्लस एन की होल पावर एन को एज इट इज लिख दिया है, एन प्लस ए की होल पावर एन, और नीचे एन प्लस ए प्लस वन की होल पावर एन तो यहाँ लग गई, और एक पावर इसकी अलग कर दी है, वो यहाँ लगा दी। जो पावर में एन है तो ई टाइप की लिमिट बनानी पड़ेगी, और उसके लिए हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नीचे ये जो ए प्लस एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस वन है, तो इसकी एन पावर अलग कर दी और एक पावर अलग कर दी। तो इस फैक्टर की जो एक पावर अलग हुई वो तो ये आ गई, और एन पावर यहाँ पर है। तो ऊपर वाले पद की भी एन पावर है, नीचे वाले पद की भी एन पावर, तो होल पावर एन कर दिए और एक अलग निकाल दिया है। और ये जो फैक्टोरियल एन प्लस वन बटे फैक्टोरियल एन, ये ओनली एन प्लस वन हो जाएगा यहाँ से। ये यू एन बटे यू एन प्लस वन का मान आया। अब पहले डीएलएम्बर्ट टेस्ट वाली लिमिट निकालें, तो उसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन बटे यू एन प्लस वन का ये पूरा मान रख देंगे जो हमने यहाँ सॉल्व किया, और इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लिया है, अपॉन एन की फॉर्म बना ली है। इसमें ये किया है कि इस वाले फैक्टर में तो ऊपर नीचे एन प्लस ए का भाग दे दें। तो एन प्लस ए का भाग देने पर ये ऊपर तो वन हो जाएगा, नीचे एन प्लस ए में एन प्लस ए का भाग देंगे तो वन, और 1/n प्लस ए आ जाएगा। और होल पावर क्योंकि ऊपर केवल वन रह गया, तो होल पावर एन केवल नीचे लिख दिए। तो इसमें एन प्लस ए कॉमन लिया है, या एन प्लस ए का भाग दिया है ऊपर और नीचे पावर एन के अंदर। और इस वाले फैक्टर में ऊपर से एन कॉमन और नीचे से एन कॉमन, तो ऊपर से एन कॉमन लेंगे तो 1 + 1/n हो जाएगा, और इसमें से एन कॉमन लेंगे तो ये 1 + a + 1/n हो जाएगा, और जो कॉमन एन लिया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू को अपॉन एन की फॉर्म में बना लिया। अब लिमिट लगानी है, तो ये जो टर्म है 1 + 1/n का वर्धमान फलन, अब ये जितना ये नीचे है एन प्लस ए, उतनी ही अगर पावर हो तो इस पूरी टर्म की लिमिट ई हो जाती है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ, इस तरह का पद हो 1 + 1/, और एन का कोई फलन, और फिर ये जो एन का फलन हो उतना ही पावर में हो कि पावर एफ एन, तो ये लिमिट ई हो जाती है, बशर्ते कि ये एन का फलन एफ एन खुद ऐसा हो जिसकी लिमिट अनंत आती हो एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो ये बात हम पहले जब हमने कुछ मानक लिमिट लिखी थी तब पढ़ चुके थे, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये जैसे नीचे एन प्लस ए है तो पावर भी एन प्लस ए हो जाए तो इस पद की लिमिट ई हो जाएगी, इसलिए 1 + 1/n + a की होल पावर ए से ऊपर गुणा कर दिया, और इसी फैक्टर से नीचे गुणा करेंगे तो नीचे पावर बढ़ के एन प्लस ए हो जाएगी। तो इस फैक्टर से अंश और हर को गुणा कर दिया है, यहाँ पर अंश और हर को 1 + 1/n + a की होल पावर ए से गुणा कर दिया है, ताकि नीचे n की बजाय n + a पावर हो जाए, और ये टर्म एज इट इज। और अब लिमिट लगा दें, अब अनिर्धारित रूप नहीं आएगा, तो 1/x तो एज इट इज रहेगा अचर। इस पद पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो पावर तो अचर है a, 1/, अनंत शून्य हो जाएगा, तो 1 की पावर a यानी 1 ही हो जाएगा। इस फैक्टर की लिमिट ई हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने समझा था। ये फैक्टर की लिमिट 1 हो जाएगी और नीचे वाले फैक्टर की लिमिट 1 हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू 1/ex आ जाती है। क्योंकि डीएलएम्बर्ट टेस्ट की लिमिट 1/ex आ जाती है, तो बाय डीएलएम्बर्ट टेस्ट सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब ये लिमिट 1 से बड़ी हो, और सीरीज डाइवर्जेंट होगी जब ये लिमिट 1 से छोटी हो। सो बाय डीएलएम्बर्ट टेस्ट गिवन सीरीज सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट होगी यदि जो लिमिट आई है वो 1 से बड़ी हो, दो एक्स से गुणा कर दें दोनों तरफ, या रिवर्स कर दें, 1/ex 1 से बड़ा है तो ex 1 से छोटा होगा। यहाँ तो इसको थोड़ा करेक्ट किया है, कन्वर्जेंट होगा जब 1/ex 1 से बड़ा हो, यानी ex 1 से छोटा हो, और ex 1 से छोटा है तो x ई का भाग दे दें,
एक्स इज़ लेस देन 1/e। तो एक्स के 1/e से छोटे मान, और पॉजिटिव तो होगा ही क्योंकि वो दे रखा है, तो x के 1/e से छोटे मान जो कि पॉजिटिव है उसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और डाइवर्जेंट होगी यदि जो लिमिट आई है वो 1 से कम हो, लेस देन 1 हो, या रिवर्स कर दें तो ex 1 से बड़ा हो, और ex 1 से बड़ा होगा तो x 1/e से बड़ा हो जाएगा। तो x के मान 1/e से छोटे के लिए सीरीज कन्वर्जेंट, और x का मान 1/e से बड़ा के लिए सीरीज डाइवर्जेंट। और जब x बराबर 1/e हो तब डीएलम्बर्ट वाली लिमिट तो बना जाएगी, अतः उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और इसलिए हम अगली लिमिट निकालेंगे, लॉग टेस्ट लगाएंगे। तो जब x बराबर 1/e होगा तो un/un+1 की क्या वैल्यू होगी? तो ऊपर जो हमने un/un+1 की वैल्यू निकाली थी उसमें यह 1/x था, तो बाहर तो 1/x में x की जगह 1/e रखेंगे तो वो e हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़ थी जो लिख दी। x बराबर 1/e वाले पर्टिकुलर केस में un/un+1 इतना हो जाएगा। अब इसका लॉग लेंगे और n से गुणा करेंगे तब लिमिट निकालेंगे, यानी log ऑफ un/un+1 इंटू n। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, ये टर्म a प्लस n की पावर n को लिख दिया n प्लस a की पावर n, और ये फैक्टोरियल n+1 बटे फैक्टोरियल n, ये ओनली n+1 हो जाएगा। नीचे ये टर्म हो गई n प्लस a+1 की होल पावर n+1, और इसको थोड़ा सरल किया तो इसमें से एक n कॉमन लेंगे तो n की पावर n कॉमन निकलेगी, एक n इसमें से कॉमन लेंगे तो n की एक पावर, तो टोटली ऊपर n की पावर n+1 कॉमन निकलेगी, और नीचे इसमें से n कॉमन लेंगे तो यहाँ भी n की पावर n+1 कॉमन निकलेगी। जो कॉमन पावर लेंगे वो कैंसिल हो जाएंगी। तो इसमें से n कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस a/n की होल पावर n, इसमें से n कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस 1/n, इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस a+1/n, और होल पावर अपनी जगह रही, और जो कॉमन लिए थे वो n की पावर्स कैंसिल हो गई। तो un/un+1 का ये रूप काम में लेंगे जब हम लॉग टेस्ट वाली कैलकुलेशन करेंगे। तो अब लघुगणकीय अनुपात परीक्षण LRT, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log ऑफ un/un+1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log ऑफ, और ये un/un+1 का मान हो गया e इंटू 1 प्लस 1/n इंटू दिस फैक्टर अपॉन दिस फैक्टर इन दिस फैक्टर। अब सॉल्व करें इसको तो बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n। अब इस पूरे का लॉग लेना है, तो ऊपर वाले पदों का तो लॉग पॉजिटिव में आ जाएगा, नीचे वालों का माइनस हो जाएगा। तो पहले आएगा log ऑफ e प्लस log ऑफ दिस फैक्टर प्लस log ऑफ दिस फैक्टर, और दिस फैक्टर का जब लॉग लेंगे तो n बाहर गुणांक के तौर पे आ जाएगा, तो इस फैक्टर का लॉग हो जाएगा n इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस a/n, माइनस नीचे वाले इस फैक्टर का लॉग माइनस इस वाले फैक्टर का लॉग, और इस वाले फैक्टर का लॉग लेंगे तो n बाहर गुणांक में आ जाएगा। तो ये लॉग लेने से जो गुणनफल और भागफल में पद थे वो योग और अंतर में आ गए। और सॉल्व करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपनी जगह, log e का मान 1 होता है तो ये 1 है, प्लस ये log का एक्सपेंशन कर दिया log ऑफ 1 प्लस एक्स वाले तरीके से, तो यह आ जाएगा 1/n माइनस इसका स्क्वायर बटे 2 प्लस अन्य पद प्लस n एज इट इज, और इस log का एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा a/n माइनस a/n का होल स्क्वायर बटे 2, वो टर्म ये हो जाएगी प्लस अन्य पद। इस वाले log का एक्सपेंशन करेंगे तो ये टर्म a+1/n माइनस इसका स्क्वायर बटे 2 प्लस अन्य पद, और माइनस n एज इट इज़, और इस log का एक्सपेंशन करेंगे तो a+1/n माइनस इस a+1/n का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस अन्य पद, इस तरह से। तो ये log का एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आए, तो बाहर का जो n है वो अपनी जगह है फिलहाल 1 एज इट इज़ है, और ये फैक्टर भी एज इट इज़ रखा है। इस n को इस फैक्टर में अंदर हर पद से गुणा कर दिया है, तो n को इस फर्स्ट टर्म से गुणा करेंगे तो ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a²/2n प्लस अन्य पद, और ये वाला जो पद है वो अपनी जगह है, इसमें a+1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया है तो उसकी जगह a² + 2a+1 और अपॉन 2n² एज इट इज़, और यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर जो n है इस n को अंदर गुणा कर दिया है, तो n को इस टर्म से गुणा करेंगे तो a+1 ही रह जाएगा,
एन को इस टर्म से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर था वो 2n रह जाएगा प्लस अन्य पद। और सरल करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर वाला n अभी भी बाहर है। अब इसमें 1/n की घातों के आधार पर पदों को इकट्ठा कर लिया है, जैसे अचर पद, n रहित पद। तो एक तो यहाँ से है 1, एक ये है a और एक ये है -a-1, ये बाहर का माइनस है तो -a-1। तो ये तो हो गए बिना 1/n वाले पद। फिर 1/n की एक घात वाले पद, तो वो यहाँ से तो आएगा 1/n, एक यहाँ से आएगा -a²/2n, एक यहाँ से आएगा -a+1/n, और एक ये आएगा जो कि प्लस हो जाएगा a² + 2a + 1/2n। तो ये टर्म 2n है यहाँ पर, ये आ जाएगी प्लस अन्य पद। और अन्य जो पद होंगे, क्योंकि हमने अचर पद ले लिया, 1/n के पद ले लिए, बाकी जो पद हैं वो 1/n² वाले होंगे, 1/n³ वाले होंगे, यानी 1/n की 2 या 2 से अधिक घातों के पद, आगे जो पद होंगे वो ये। और सरल करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये a और -a कैंसिल हो जाएंगे, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अचर वाला पद तो हो जाएगा 0। 1/n के ये जितने पद हैं इनमें से 1/n कॉमन ले लेंगे। तो 1/n कॉमन लेने पर यहाँ से 1, यहाँ से -a²/2, यहाँ से अपॉन n कॉमन ले लिया है तो -a-1, और यहाँ से अपॉन n कॉमन ले लिया है तो a² + 2a + 1/2, ये बचेगा। इसके अलावा जो 1/n की 2 या 2 से अधिक घात के पद हैं वो रहेंगे। ये जो एक्सपेंशन है ये इस तरह का हो जाता है, कांस्टेंट टर्म प्लस 1/n इंटू कांस्टेंट टर्म, यानी 1/n का पद प्लस 1/n² इंटू कांस्टेंट टर्म, यानी 1/n की 2 घात के पद प्लस 1/n³ इंटू कांस्टेंट टर्म। इस तरह का एक्सपेंशन है ये, तो जिसमें से ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गई। अब 1/n के जो पद हमने इकट्ठे किए उनको सरल कर लें, ये तो 0 हो ही गया। ये जो बाहर का n है उसको भी अब अंदर गुणा कर रहे हैं, तो इस n से ये n कट जाएगा, और ये जो 1/n वाला पद था अब ये पद अचर पद हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा बाहर के n से। इसको और सरल कर लिया है तो इसमें -a²/2 से ये a² कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 1 -1 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 2a/2 ये a होगा, तो इस a से ये -a कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो बचेगा वो 1/2 बचेगा। तो ये थोड़ा गलत आ गया है इसमें, इसको सही कर लें, ये नहीं रहेगा, 1/2 बचेगा। और बाकी जो 1/n की 2 या 2 से अधिक घात के पद हैं, बाहर के n से गुणा करने पर वो 1/n की 1 या अधिक घात के पद हो जाएंगे। तो कुल मिला के अब जो पद आ गया इस पर लिमिट लगाएं तो ये टर्म 1/2 अचर जो है वो बचेगी, और ये 1/n की जो 1 घात 2 घात 4 घात के पद हैं वो सब 0 हो जाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर। तो लिमिट केवल 1/2 आई, ओनली 1/2 लिमिट आएगी, और 1/2 लिमिट 1 से कम है। तो ये पर्टिकुलर केस था जब x बराबर 1/e ले रहे थे। तो x बराबर 1/e के पर्टिकुलर केस में सिग्मा un जो है वो अपसारी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि लिमिट 1 से कम आई है। तो फाइनल निष्कर्ष ये होगा, सिग्मा un कन्वर्जेंट तो कब थी, जब ऊपर ये परिणाम लिखा हुआ है, तो कन्वर्जेंट तो थी जब x 1/e से कम हो और पॉजिटिव हो, ये तो होगा ही। और डाइवर्जेंट कब आएगी, जब x 1/e से बड़ा हो, और अब जब बराबर हो तब भी डाइवर्जेंट है। तो फाइनल निष्कर्ष ये हो जाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट व्हेन x इज लेस देन 1/e एंड पॉजिटिव, और डाइवर्जेंट व्हेन x
इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e, क्योंकि इक्वल वाले केस में बाई LRT डाइवर्जेंट आई है। यहाँ थोड़ा सा बटे 2, यहाँ जो 2 रह गया था उसकी वजह से ये करेक्शंस किए हैं और उससे इसका परिणाम भी चेंज हो गया। ये कन्वर्जेंट आ रही थी जो डाइवर्जेंट हो गई इस पर्टिकुलर केस में, तो इसको एडजस्ट कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने 3 क्वेश्चंस किए जो सब एक ही पैटर्न के थे, जिनमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू को छोड़कर बाकी वैल्यूज़ के लिए तो सीरीज का परिणाम डीएलएम्बर्ट टेस्ट से आ जाता है, और x की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए सीरीज का परिणाम डीएलएम्बर्ट टेस्ट से नहीं आता है, उस वैल्यू के लिए हमने लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट लगा के परिणाम निकाला है। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।